करवाएंगे और मस्तक नरम करवाएंगे। और ये कल तो बैठ जाइए योगा ठीक है। कैसे है? एक थे ऋषि कश्यप। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दीति और अदिति। सुनाते रहे सबको, दीति और अदिति। दीति के देवता हुए जिन्होंने स्वर्ग में अपना कब्जा कर लिया, स्वर्ग में लिया उनको। और अदिति के हुए सारे राक्षस, उनको पाताल का राज्य दे दिया। सुनाई दे रहे हैं? देखो बहुत अच्छी बात है, हर साल आप आते हो और अब की बार तो बहुत सारे भगत आ रहे हैं, जिनको भी खबर मिली सब आ रहे हैं। अच्छी बात है, पर जिसको मनाने आ रहे हो कम से कम ये तो पता लगे कि है कौन। तो अदिति के राक्षस हुए और राक्षसों को पाताल दे दिया। जब राक्षसों को पाताल दे दिया और देवताओं को जो समुद्र मंथन से अमृत निकला, अभी थोड़ी देर पानी को रोक दो, थोड़ी देर रुक जा संतोष, सबका ध्यान हो जाएगा, थोड़ी देर रोक दो, थोड़ी सी देर 5 मिनट की कथा बात नहीं करना। जब अदिति के जो बच्चे हुए उनको पाताल लोक दे दिया, वे राक्षस थे। देवताओं को समुद्र मंथन में से जो अमृत रस मिला, वो अमृत पी लिया तो सारे अमर हो गए, देवता बड़े हरि हो गए और राक्षसों को मारने लगे। बहुत सारे राक्षस मर गए। तो एक दिन अदिति माता ऋषि कश्यप के पास आई और आके कहने लगी कि आप मुझे ऐसी कोई संतान पैदा करो, ऐसी शक्तिशाली संतान हो जो किसी से भी न डरे। कहने लगे क्यों, क्या दिक्कत आ गई? बोली दीदी के बच्चा ने मेरे सारे बच्चे मार दिए, तो ऐसा कुछ करो कि दीदी के बच्चे मेरे बच्चे मारे। कहने लगा कैसी बहन है अपनी बहन के बच्चों को मरवाना चाहती है? बोली नहीं, एक तो उनको पाताल लोक दे दिया, ऊपर से उनकी हत्या कर रहे हैं, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। माँ की ममता ऐसी होती है। अब जो है कश्यप ऋषि कहने लगे कि आप जो है एक प्रयोग होता है, बोला आप वो व्रत करो, शंकर भगवान की आराधना करो, जिससे आपका एक ऐसी संतान होगी जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, शंकर भगवान का ही अंश होगा वो। तो कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन हमें पता है अभी और भी मंडलियाँ हैं, उनके भी भजन गवाने हैं और हमारी राम कथा तो अभी बाकी है, अभी तो भजन हमारे शुरू ही नहीं है, तो इसलिए सोचे में बता रहे हैं। तो कहने लगी कि आप जो है ऐसी शक्ति दो कोई, बोले आप शंकर भगवान की आराधना करो और आपको एक ऐसा पुत्र होगा, शंकर भगवान का ही अवतार होगा, उन्हीं के अंश से एक शक्तिशाली बेटा होगा आपको और वो किसी से भी नहीं डरेगा और आपके जितने भी पाताल लोक में राक्षस हैं सब बेफिक्र हो जाएंगे। कहने लगी ठीक है। जब कश्यप ऋषि ने बताया और अदिति माता ने वैसे ही विधि विधान से व्रत किया और जैसे ही शंकर भगवान का अंश उनके गर्भ में आया तो इंद्र को, स्वर्ग के राजा इंद्र, उनको पता लग गया कि ऐसा पुत्र होने वाला है जो कि हमारा जीना आराम कर देगा। ऐसा ना हो, इंद्र ने अपनी गद्दी से बहुत प्यार था कि ऐसा ना हो कि वो स्वर्ग का राजा बन गया। तो जैसे ही अदिति माता जल का लोटा लेकर सूर्य भगवान को देने लगी अर्घ, तो वो छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में इंद्र जो है उनके मुँह में से चले गए वज्र हाथ में लेके। और जैसे ही अंदर गए, ध्यान से सुनना, पूछ भी सकते हैं, नींद तो नहीं आई। अंदर जब गए तो उन्होंने उस शंकर के अंश पर प्रहार किया। जैसे ही वज्र से प्रहार किया तो उनके 7 रूप हो गए। जो शंकर का अंश था अंदर, जो शंकर का अंश था उनके 7 रूप हो गए। 7 रूप हो गए तो उन्होंने देखा ये क्या हो गया। अब उन्होंने दूसरा प्रहार फिर किया तो 7 में से एक
कितने हो गए? 37 49 रूप हो गए। अब उसने देखा अब तो तू गिर गया, ये तो 49 हो गए, अब तो हार निश्चित है, मैं तो अकेला हूँ। अब इंद्र घबराएगा तो हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि आप मेरे को मारो मत, जीवन दान दे दो और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो माता अदिति से उन्होंने प्रार्थना की। अब अदिति ने कहा चलो ठीक है, आज के बाद मेरे बेटों पर आप लड़ाई नहीं करोगे, मारोगे नहीं। बोले ठीक है। तो ये जो 49 शंकर के अंश बने, ये जब धरती पे आए तो कहने लगे कि भाई हमारा क्या काम है? बोले आपका काम है कि जहाँ पर नगर खेड़ा बसेगा, गांव बसेगा, वहाँ आपने सबसे पहला अपना बसेरा करना है। जिस जगह पर पहली बार चूल्हा जलेगा वहीं पर आपका ठिकाना बन जाएगा। कहीं दादा भूमिया, कहीं दादा भैया, कहीं नगर खेड़े के खेड़ा दादा, कहीं पर आप जो है दादा बूढ़ा, मतलब कई कुछ नाम जो भी आप जिस नगर खेड़े की मानता है, ये नगर खेड़े का मालिक होता है। कहने लगा कि जो दादा भैया है जिसका नाम, जैसे छावला के राजा है, ये छावला गांव के राजा है, ये गाँव बाद में बसता है, पहले नगर खेड़े का मालिक का स्थान बनता है। 2 ईंट लगाकर और पंडित जी का उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। छावला गांव बसने से पहले हम तो आए नहीं थे, लेकिन जो शास्त्र कहता है कि सबसे पहले ये ठिकाना बना था और ये ठिकाना गांव बाद में बसता है। हर गांव में पहले ये दादा खेड़े का या दादा भैया का, जो भी जैसे नगर का गांव का जो भी मुखिया है उसका नाम है, जिस भी नाम से आप उनकी पूजा करते हैं, तो पहले सबसे पहले इनकी पूजा होती है। अब उन्होंने कहा भाई तुम क्या राज्य हो गए? बोला मैं जो है जब तक कोई सेवादार मेरे साथ नहीं रखेगा सेवा करने के लिए, तब तक कच्ची लस्सी गंगा जल डाल के उसके बाद जल से भरो और उसके बाद दूध डालो ठंडा, कच्चा दूध। बोला जब तक कोई सेवादार मेरे चरणों में नहीं हाजिरी लगाता सेवा करने के लिए, जब तक आप मुझे कच्ची लस्सी से स्नान कराओ। और सफ़ेद बाड़े का क्या मतलब है? सफ़ेद बाड़े का मतलब है जिसके दिल में लेस मात्र भी पाप ना हो, ईर्ष्या ना हो, बिल्कुल कोरे कागज की तरह। तो बोले मेरा सफ़ेद बाड़ा होगा और 2 श्रद्धा से कच्ची लस्सी से स्नान करा कर फिर गंगा जल से कराना। और जब सेवादार आ जाए तो दूध का लोटा ले आओ, थाली ले आओ, डोली ले आओ, जो तुम्हें ले आओ, वो सेवादार को दूध दे दो। जब तक वहाँ सेवा करने वाला नहीं होता जब तक नहा सकते हो। उसके बाद आप दादा भैया के नाम से सेवादार को दूध दो और गंगा जल से नहाओ। और बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये हमें बताना ही पड़ेगा। ये आपके दादा भैया आपके सामने बैठे हैं। छावला गाँव मैं 20 बार क्या 1000 बार बता चुके कि सुंदर कि ऐसी सारी वो चद्दर मत लाओ कि 50 रुपये वाली चद्दर जिसमें पतली सी किनारी दुपट्टे जैसी होती है,